हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? सो वेलकम बैक इन आवर के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि रितेश कैसे फ्लर्ट कर रही होती है और अनाया को लगता है कि इश्क ये सब कर रही थी। खैर, उस दिन वो चली जाती है वहाँ से और अनाया भी रितिक को बाहर ड्रॉप कर देती है। घर आने के बाद उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि रिद्धि और इश्की के बीच आखिर चल क्या रहा है। इश्की क्या मेरी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ, या फिर उससे फ्लर्ट कर रही है, कर क्या रही है ये। यही सब सोचते सोचते शाम हो जाती है, मतलब रात हो जाती है। अगले दिन कॉलेज में इश्की और अनाया का आमना सामना होता है। वो अपनी क्लास देने दूसरे क्लास में चली जाती है और इश्की जो है अपने फ्रेंड्स के साथ होती है। तभी वहाँ उसके एक फ्रेंड की गर्लफ्रेंड आती है जो इश्की को जानती थी अच्छे से। इश्की को देखती और कहती है, बहुत खूबसूरत हो यार तुम तो, तुम्हें आज पहली बार देखा है। लेकिन आपसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, इश्की उसे जवाब देती है। तो वो शर्मा जाती है, कहती है, वाकई जैसा ये बताते थे ना आप उतनी फ्लर्ट हो। तो कहती है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप जैसी खूबसूरत सेक्सी हॉट लड़की इसकी किस्मत में कहाँ से आ गई। तभी अनाया वहाँ से वापस आ रही होती है और वो ये बातें सुन लेती है और चुपचाप वहाँ से एक लुक देती है इश्की को और वहाँ से चली जाती है। खैर, यही सब करते क्लास लेते शाम हो जाती है और फिर इश्की ट्यूशन पढ़ने पहुँचती है। तो ट्यूशन पढ़ने पहुँचती है, वो आती है और थोड़ी देर में करीबन वो पढ़ रही होती है कि 15-20 मिनट बाद वहाँ रिद्धि आ जाती है। रिद्धि किताबों में आती है और अनाया के पास जाके खड़ी हो जाती है। अनाया उसे देखती है और कहती है, तुम बताया भी नहीं आ रही हो। तो धीरे से उसके कान में कहती है, क्यों, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए मुझे पूछ के आना पड़ेगा। तो अनाया हल्का सा मुस्कुरा देती है और उसे दूर रहने का इशारा करती है। तो रिद्धि दूर हो जाती है और इशारे से कहती है, मैं उधर बैठ जाती हूँ। मतलब इश्की जहाँ बैठी होती है जस्ट उसके पीछे। अनाया सर हाँ में हिला देती है। अब अनाया उसे पढ़ा रही होती है, इश्की और रिद्धि बिल्कुल पास पास बैठे हुए होते हैं। तो अनाया वो कहती है, इश्की मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा समझ में, मुझे दोबारा समझाओ। तो वो किताबों में डूबी डूबी उसे सिखा रही होती है। तभी इश्की को ना झटका सा लगता है 10 का और उसे बहुत बुरी तरह खांसी आने लगती है। वो इधर उधर देखती है पानी के लिए, लेकिन पानी नहीं होता। तो रिद्धि जो है देखती है कि उधर मतलब रूम के जस्ट बाहर टेबल पे पानी रखा हुआ होता है। तो उठ के जाती है, फटाफट पानी लाके इश्की को पकड़ाती है, कहती है पियो, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। इश्की हाथ से पानी लेती है और पीती है। अनाया ये देख के अंदर ही अंदर जल भुन जाती है, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल करती है, ज़्यादा कुछ कहती नहीं है। खैर, अनाया कहती है, गुस्से में तो होती है, तो कहती है मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। ये कह के वो चली जाती है। रिद्धि कहती है, ठीक हो तुम? तो इश्की कहती है, अब इतने प्यार से पानी पिलाया तो ठीक ही रहूंगी ना। रिद्धि कहती है, हाय तुम्हारी ये बातें, स्माइल के साथ साथ बातें भी डेंजरस, कॉम्बिनेशन तगड़ा है। इश्की ने हंसते हुए कहा, तुम बच कर रहना, कहीं तुम ही घायल ना हो जाओ। तभी अनाया आती है, दोनों को हंसता हुआ देखती है तो कहती है, क्या हो रहा है यहाँ पे? इश्की, तुम पढ़ाई पर क्यों नहीं ध्यान दे रही हो?
दोनों हंसना बंद कर देते हैं और अनाया अपनी बात कंटिन्यू करती है कि ये बार बार इधर उधर ध्यान भटकाने की जगह ना अगर पढ़ाई में कंसंट्रेट करो तो ज़्यादा अच्छा होगा, समझी। तो इसकी कोई जवाब नहीं देती, वो नोट्स लिखने लगती है अपने नोटबुक में। तो पीछे से रिद्धि झुक के कहती, तुम्हारी हैंडराइटिंग क्यूट है। वही कह के हंसते हुए वो पेन से उसके हाथों पे हल्का सा ऐसे टच करती है। अनाया पन्ने पलटते हुए बस ये जेस्चर देख लेती है। उसे समझ नहीं आता कि किसका हाथ होता है। उसे लगता है कि इसकी पेन से रिद्धि को छेड़ रही है। रिद्धि ये देखते हुए अनाया को देख लेते कि अनाया देख रही है तो जस्ट से पीछे होके बैठ जाती है चुपचाप। अनाया के चेहरे पे गंदा वाला गुस्सा था। वो इश्की पे जोर से भड़कते कि इश्की तुम्हें यहाँ पढ़ने बुलाया गया है टाइम पास करने, ये बता दो तुम। इश्की कहती मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ तो रही हूँ। पढ़ रही हो तुम, कभी हंस रही हो, कभी कुछ कर रही हो, कभी कुछ कर रही हो, और रहती तुम क्या। उसे डिस्टर्ब मत करो यार, पढ़ने दो उसे। रिद्धि कुछ नहीं कहती, चुप रहती, कहती है बस इतना ही कहती है, मैं तो चुपचाप बैठी हूँ। तो इश्की कहती है बेवजह आपको पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पढ़ रही हूँ फिर भी आप सुनाए जा रहे हो। तुमने अपनी हरकतें नहीं सुधारी ना अगर इश्की। तुम्हारे पापा से कहते हैं मुझे टाइम नहीं लगेगा, ये याद रखना। तो इश्की चुपचाप अपनी किताबें खोल लेती है और उसे अंदर अंदर गुस्सा आता है, लेकिन वो मन ही मन कहती है वाह चढ़ रही है, मजा तो बहुत आ रहा है। और अनाया इधर मन में कहते हैं कि ये लड़की बार बार मेरी नजरों से बचकर रिद्धि के साथ करती क्या, ये फ्लर्ट कर रही है इसके साथ, इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई। अरे रिद्धि क्यों, खैर वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती। तो जब इश्की वहाँ से शाम को चली जाती है, अनाया अपनी किताबें समेटती है, रिद्धि उसे आके पीछे से हक करती है। तो अनाया उसे हल्का सा पीछे करती है और कहती है वैसे तुम और इसकी इतनी हंसी किस बात पर आती है तुम्हें, हर दिन कुछ नया मजाक होता है क्या। देखो रिद्धि वो यहाँ पढ़ने आती है, अगर तुम इस तरह डिस्टर्ब करोगी तो दिक्कत होगी। रिद्धि कहती अरे नहीं यार मैं कोई डिस्टर्ब नहीं करती, बस यूँ तुम्हारे स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ी शरारती है, तो बस मज़ा आता है उससे बात करके, और इतना भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अनाया जितना तुम सोच रही हो कुछ ज़्यादा ही तूल दे देती हो। अनाया टोन नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए कहती है देखो रिद्धि मजाक अपनी जगह, लेकिन इश्की को सीरियसली पढ़ना, नहीं तो उसके पापा मुझसे सवाल करेंगे, ठीक है। तो तुम एक काम किया करो, तुम अलग टाइम पे आया करो, जब मैं उसे पढ़ा लिया करूँ उसके बाद। तो रिद्धि कहती है कि देखो मुझे तुमसे मिलना होता है और दोपहर तक तुम कॉलेज में होती हो, उसके बाद घर आती हो, खाती हो, पीती हो, उसका ट्यूशन का टाइम हो जाता है, और तुम कह रही हो कि उसका ट्यूशन ख़त्म होने के बाद में आऊँ, तो उसके बाद मुझे पापा के साथ बैठना पड़ता है, कुछ काम देखने पड़ते हैं, है ना, मेरे भी कुछ सोशल टाइम है मेरे अपने। तो तुम भी समझो, अगर तुम कहोगे तो मैं तुमसे मिलना बंद कर देती हूँ, बाकी भाई ठीक है, नहीं बता दिया करना, मैं तभी आ जाऊँगी। ये कह के रिद्धि वहाँ से उठ के जाने लगती है। तो अनाया उसका हाथ पकड़ती है, उसे अपने पास खींचती और कहती है गुस्सा क्यों कर रहे हो, बस देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और फिर तुम अगर इधर उधर जाती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता।
किसी और से बात करती हो तो मुझे जलन होती है। रिद्धि कहती उफ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस कैजुअली बात होती है और तुम्हें जलन होती है। हाय हाय, ये कह के तो तुमने मेरा दिल जीत लिया। दोनों थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद रिद्धि वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे ट्यूशन के टाइम पे इश्की बैठी हुई होती है और अनाया कहती है कि ये एक्सरसाइज पूरी करो और एक्स्ट्रा होमवर्क दूंगी, वो भी करके आना है। कल परसों में कभी भी टेस्ट ले सकती हूँ। इश्की आंखें घुमाते हुए कहती एक्स्ट्रा होमवर्क, सीरियसली इतना टॉर्चर कौन करता है स्टूडेंट पर? टॉर्चर नहीं है ये, तुम्हारे अच्छे के लिए है, चुपचाप लिखो बैठ के। इश्की पेन उठाती है तभी रिद्धि आके कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। इश्की उसकी तरफ देखती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। अनाया अपनी किताबों में लग जाती है और रिद्धि आके उसे हल्का सा करके और फिर इश्की के पीछे जाके बैठ जाती है। तो इश्की धीरे से कहती है अगर आप मदद करेंगे फिर तो पढ़ाई में और मज़ा आएगा। रिद्धि हंसती है, अनाया किताबों से नजरें उठाती है, दोनों को देखती है। अनाया गुस्से में रिद्धि से कहती है रिद्धि तुम जाओ, जब बाहर भाभी और मम्मी के पास बैठो बातचीत करो, मैं से पढ़ा के तुम्हारे पास आती हूँ। और इश्की तुम यहाँ ध्यान दो, अगर तुम्हें हंसी मजाक करना है तो पहले बता दो, आज तुम्हारे पापा से मैं यही बात कर लेती हूँ। इश्की कहती है आप बात बात पे मुझे पापा की धमकी क्यों देती रहती हैं? पापा ने तो खुद मुझे यहाँ भेजा है, आप पापा के पास ही उल्टा जा रहे हो हैं? हद कर देती हो। ये कहते हुए इश्की का पेन वो घुमा रही होती है तो नीचे गिर जाता है। रिद्धि पेन उठाती है और इश्की को देने लगती है तो दोनों की उंगलियां टकराती हैं। अनाया देखती है, उसका चेहरा कस जाता है। जोर से किताब बंद करते हुए कहते इनफ इश्की, अब कल से हर दिन डबल एक्सरसाइज लिखोगे और रिद्धि इसकी पढ़ाई के टाइम पे तुम मत आया करो, समझे तुम? इश्की मन ही मन वाह क्या सुकून मिल रहा है, कितना मजा आ रहा है। सही है सही है, मजा आ रहा है यार। तो रिद्धि ना ऐसा कहते ना क्या हो गया यार तुम्हें? तो ना कहते कुछ नहीं। इसकी कहती है आजकल लग रहा है काम का प्रेशर ज्यादा पड़ गया है मिस अनाया पे। अनाया मन ही मन कहती है हाँ प्रेशर मेरे पे पड़ा है या तुम डेलिबरेटली रिद्धि को अट्रैक्ट कर रही हो? मन ही मन कहते कहते तुमने तो हद ही पार कर दिया। इसकी उसकी तरफ देख के कहती है अनाया की तरफ क्या हो गया मिस अनाया आपको, कोई दिक्कत है? कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, कुछ टाइम में सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है समझी, और इस बार ना 30-40% से काम नहीं चलने वाला है। इश्की बहुत बुरी तरह डांटती है अनाया इश्की को, तो इश्की चुपचाप से एकदम स्ट्रेट होके बैठ जाती है लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान होती है, उसे मजा आ रहा होता है उसे इस तरह देख के। अनाया को भी गुस्सा आ रहा होता है। रिद्धि की हरकतें भी कुछ ऐसी हो रही थी कि उसका गुस्सा बढ़ने लगा था। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।